आज की कहानी शहर से दूर एक फार्म हाउस से शुरू होती है। ये फार्म हाउस कैपर नाम के एक आदमी का था और उसने कुछ दिन पहले दो लड़कियों से शादी की थी। एक दिन माइक नाम का लड़का चोरी छुपे कैपर की बीवियों को देख रहा था और तभी एक लड़की उसे देखकर चिल्लाती है, कैपर, तुम्हारी पहली बीवी का बेटा हमारे कमरे में झांक रहा है। ये सुनकर कैपर बहुत गुस्सा करता है और वो माइक को पकड़ने के लिए भागता है। माइक कैपर का ही बेटा था, लेकिन उसकी मॉम की मौत के बाद कैपर ने दो लड़कियों से शादी कर ली थी। वो कैपर से भागता भागता एक स्टोर में आता है और अंदर आते ही अपनी बकरियों को खोलने लग जाता है। दरअसल माइक अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था और वो हर समय उन्हें अपने साथ ही रखता था। उधर गुस्से में लाल हुए कैपर ने अपनी गन उठा ली थी, जिसके बाद वो माइक का नाम जोर से पुकारता है। उसकी पुकार सुनकर माइक समझ गया था कि अब उसकी जान खतरे में है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक बड़ा सा हथियार उठाता है और फिर जल्दी जल्दी खेत में छुप जाता है। इसी बीच माइक की एक बकरी कहीं चली जाती है और जब कैपर स्टोर के पास जाता है तो उसे सिर्फ एक ही बकरी नजर आती है। अब वो माइक से कहता है, मुझे पता है कि तुम अपनी बकरियों से बहुत प्यार करते हो और इन्हें छोड़कर नहीं भाग सकते। अगर तुम अभी मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारी बकरी को मार दूंगा। इतना कहकर वो माइक का थोड़ी देर इंतजार करता है, लेकिन जब माइक उसके सामने नहीं आता तो वो बकरी को गोली मारकर मार देता है। अपनी बकरी की मौत देखकर माइक को इतना गुस्सा आता है कि वो जल्दी जल्दी खेत से निकलता है और कैपर को मार देता है। माइक अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। अगर कोई उसकी बकरियों को भला बुरा कहता था तो माइक का दिमाग खराब हो जाता था। कैपर की मौत के बाद माइक का ध्यान उसकी बीवियों की तरफ जाता है। फिर वो बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाकर सीधा उनके कमरे में आता है। माइक का ये रूप देखकर वो दोनों डर गई थीं और तभी माइक उन दोनों को काट देता है। कुछ दिनों बाद माइक ने फैसला कर लिया था कि वो कैपर के फार्म हाउस को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो कहीं और जाकर नई जिंदगी जीना चाहता था। अब माइक के पास सिर्फ एक बकरी थी और माइक ने उसका नाम लिज रखा हुआ था। कुछ देर बाद बॉबी नाम का एक लड़का रोड पर खड़ा लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और ये गाड़ी माइक की थी। बॉबी के कहने पर माइक उसे लिफ्ट दे देता है, जिसके बाद बॉबी उसे बताता है, मैं एक मूवी के सेट पर जा रहा हूँ और मैं मूवी के डायरेक्टर का पर्सनल कैमरामैन हूँ। मुझे लिफ्ट देकर तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुम्हें नौकरी की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। माइक उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। दरअसल माइक बचपन से ही कम बोलता था, वो ज्यादातर चुप ही रहता था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्टी शेरिफ बैठा फोन पर बातें कर रहा था और इसका नाम जिम था। इसी स्टेशन में एक लड़की भी थी जिसका नाम सैंडी था। वो जिम से बातें भी कर रही थी और उसकी वीडियो भी बना रही थी। दरअसल सैंडी एक क्राइम रिपोर्टर थी और वो पुलिस के काम पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। इस पुलिस स्टेशन के शेरिफ का नाम स्टैनली था और वो जिम से कहता है कि आज हमें एक फार्म हाउस पर जाना है। दरअसल स्टैनली जिस फार्म हाउस पर जाने वाला था वो कैपर का फार्म हाउस था। पिछले कई दिनों से उसके फार्म हाउस में कोई नजर नहीं आ रहा था और ये बात कैपर के पड़ोसियों ने पुलिस को बताई थी। थोड़ी ही देर में वो तीनों कैपर के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान होते हैं। फिर उन्हें कमरे में उन लड़कियों की गली सड़ी लाशें दिखती हैं जिनसे कैपर ने शादी की थी। लड़कियों की लाशें देखकर उनका सीधा शक कैपर पर जाता है, मगर जब उनकी नजर कैपर की लाश पर पड़ती है तो पुलिस को गहरा झटका लगता है। दूसरी तरफ माइक और बॉबी उसी मूवी के सेट पर पहुंच गए थे जहां बॉबी काम करता था। वो माइक से कहता है कि सेट पर जानवरों का जाना मना है, जिसे सुनकर माइक लिज को अपनी गाड़ी के साथ ही बांध देता है। इसके बाद बॉबी सीधा डायरेक्टर विकी के पास जाता है और उसे माइक से मिलवाता है। वो विकी से कहता है कि माइक मेरा दोस्त है और इसे नौकरी की जरूरत है। विकी उसकी बात मान लेता है और माइक को अपना स्पॉट बॉय रख लेता है। इसी सेट पर जिमी नाम का एक लड़का था और वो सेट के लोगों के लिए खाना पकाता था। जिमी खाना बनाने में बहुत माहिर था और उसके बनाए हुए कबाब तो सभी को बहुत अच्छे लगते थे। उधर मूवी का एक कलाकार माइक की गाड़ी के पास आकर तैयार होने लगता है और जल्दबाजी में अपना बैग लिज के पास फेंक देता है। वो जैसे ही जाने लगता है तभी लिज उसके बैग में मुंह मारने लग जाती है। ये देखकर लड़का लिज को गालियां देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लिज का मालिक उसके पीछे खड़ा सब देख रहा था। लड़के की हरकत देखकर माइक का दिमाग हिल चुका था और वो एक बड़ी सी आरी उठाकर इतनी जोर से फेंकता है कि वो लड़के के दो हिस्से कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस कैपर के पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी और उन्हें पता चलता है कि कैपर का एक बेटा है और वो भी कई दिनों से गायब है। अब पुलिस का शक कैपर के बेटे यानी माइक पर जाता है और वो उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी उसी मूवी के सेट पर पहुंच गई थी जहां माइक को अभी अभी नौकरी मिली थी। पुलिस सेट पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है कि क्या किसी ने अजीब सा लड़का देखा, मगर बॉबी स्टैनली का मजाक उड़ाने लग जाता है, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई थी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सेट के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं।
बॉबी और माइक अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन माइक फिर भी ज्यादातर चुप ही रहता था। अगले दिन सुबह माइक अपनी गाड़ी में सो रहा था और लिज गाड़ी के पास ही थी। अचानक लिज की रस्सी खुल जाती है, जिसके बाद वो चलकर किचन के बाहर आ जाती है। इसी दौरान जिम्मी किचन से बाहर आता है और उसकी नजर लिज पर पड़ती है। लिज को अकेला देखकर जिम्मी उसे जंगली समझता है और फिर वो उसे अपनी किचन में ले जाता है। कुछ देर बाद आज जिम्मी ने नाश्ते में कबाब बनाए थे और वो इतने अच्छे कबाब बनाता था कि उन्हें देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता था। उधर माइक की भी आंख खुल चुकी थी और वो लिज को गायब देखकर बहुत परेशान होता है। लिज को ढूंढता ढूंढता वो जैसे ही किचन में पहुंचता है तो उसकी नजर लिज के कटे हुए सिर पर पड़ती है। लिज का कटा हुआ सिर देखकर माइक का दिमाग बुरी तरह से हिल जाता है और वो उसी पल जिम्मी का सिर काट देता है। इसके बाद वो लिज का सिर लेकर किसी सुनसान जगह पर आता है ताकि वो उसके कटे हुए सिर को दफन कर सके। माइक को लिज का सिर किचन में मिला था, जिसे देखकर माइक समझ गया था कि सेट के सभी लोगों ने नाश्ते में लिज का मीट खाया है। अब सेट के सभी लोग उसे आदमखोर लग रहे थे और वो सभी से बदला लेने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सेट पर एक लड़की शॉट देने की तैयारी कर रही थी। विकी जैसे ही एक्शन बोलता है तभी माइक आकर लड़की का सिर काट देता है। अब विकी जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करता है तभी माइक उसे भी मार देता है। अब माइक के सामने सिर्फ बॉबी ही जिंदा खड़ा था और वो इतना डर गया था कि जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है। वैसे माइक उसे भी नहीं छोड़ने वाला था और वो उसे मारने के लिए नया हथियार उठाता है। उधर बॉबी भागता भागता सेट से काफी दूर आ गया था और वो जल्दी जल्दी स्टैनली को फोन करता है। स्टैनली का फोन सैंडी के पास था और वो उसे बताता है कि सेट पर एक लड़का सभी को मार रहा है। बॉबी की बात सुनकर सैंडी स्टैनली से कहती है, हमें उसी सेट पर जाना होगा जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हुई थी। तुम जल्दी जल्दी जिम को भी वही आने को कहो। उसकी बात मानकर स्टैनली अपनी गाड़ी सेट की तरफ घुमा लेता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों सेट पर पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों जैसे ही किचन में जाते हैं तो उन्हें जिम्मी की सिर कटी लाश दिखती है। उधर जिम भी सेट पर पहुँच गया था और उसे भी कई लाशें दिखती हैं। वो इन सभी लाशों की जानकारी स्टैनली को देता है ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। स्टैनली उसे किलर यानी माइक को ढूंढने को कहता है। उसकी बात मानकर जिम्मी ऐसा ही करता है और उसे रास्ते में बॉबी मिल जाता है। बॉबी उसे माइक के बारे में सब बताता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर माइक को ढूंढने लग जाते हैं। माइक को ढूंढते ढूंढते वो सैंडी और स्टैनली तक पहुंच गए थे। अब दोनों पुलिस वाले अलग अलग होकर माइक को ढूंढने का फैसला करते हैं। माइक को ढूंढते ढूंढते स्टैनली जैसे ही सेट से थोड़ी दूर जाता है तभी माइक आकर उसका एक हाथ काट देता है। इससे पहले स्टैनली कुछ कर पाता, माइक उसका हाथ उठाकर भाग जाता है। कुछ देर बाद स्टैनली के साथी भी उसके पास पहुंच गए थे और वो फिर से माइक को ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच जिम को स्टैनली का कटा हुआ हाथ दिखता है और वो जैसे ही उसे उठाता है तभी माइक पीछे से आकर उसे बीच से काट देता है। जिम की मौत से स्टैनली बहुत दुखी होता है और तभी उसे बॉबी उठाकर वहाँ से भागता है। वो और सैंडी माइक से बहुत डर चुके थे और वो किसी भी हाल में उसका मुकाबला नहीं करना चाहते थे। वो स्टैनली को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और माइक के हाथों मरने से बच जाते हैं। कहानी के आखिर में माइक रोड पर जा रहा था और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। माइक गाड़ी में बैठकर नई जगह की तरफ बढ़ता है ताकि नई जगह जाकर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।